बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्लास 8 AB मैथमेटिक्स चैप्टर 5 डेटा हैंडलिंग। डेटा किसे कहते हैं? इंफॉर्मेशन कलेक्टेड इन ऑल केसेस, किसी भी तरह से हाथ से जो इंफॉर्मेशन या किसी मालूमात जो की जाती है उसे कहते हैं डेटा। फॉर एग्ज़ाम्पल मिसाल दी है कि टीचर मे लाइक टू नो द एवरेज हाइट ऑफ द स्टूडेंट्स इन हर क्लास। टीचर चाहता है कि अपनी क्लास में बच्चों की हाइट मालूम करे, तो वो सबकी हाइट नापता है इन हर क्लास और ऑर्गेनाइज द डेटा इन ए सिस्टमेटिक मैनर, और उसको तरतीब से दे देता है। देन इंटरप्रेट इन अकॉर्डिंगली। नोट, डेटा इज़ रिप्रेजेंटेड ग्राफिकली, इसको हम ग्राफ के ज़रिए भी दिखा सकते हैं। गिव ए क्लियर आइडिया व्हाट इट्स रिप्रेजेंट, उससे पता लग जाता है कि क्या मालूम करना चाहते हैं। तो ग्राफ किस तरह के होते हैं? नंबर 1, पिक्टोग्राफ, पिक्चर के ज़रिए से किसी चीज़ को दिखाना। ये हमने मिसाल के तौर पर एक कार बराबर है 100 कार की। तो जुलाई के महीने में किसी कारखाने में जो कारें तैयार हुई हैं वो 100, 200 और आधी ये तो 250 कार्स। अगस्त में 100, 200, 300 कार्स। सितंबर में 100, 200, 300 कितनी होनी चाहिए? 400 होनी चाहिए। ये आपको लिखना है। अब इन्हें सवाल दिए हुए हैं, हाउ मेनी कार्स वर प्रोड्यूस्ड इन मंथ ऑफ जुलाई। जुलाई में कितनी कारें तैयार हुई? 250। इसका आंसर ये है। इन विच मंथ वर द मैक्सिमम नंबर ऑफ द कार्स प्रोड्यूस, किस महीने में प्रोड्यूस मैंने तैयार हुए, किस महीने में सबसे ज़्यादा तैयार हुई? इन द मंथ ऑफ सितंबर। ठीक है, ये करना था। आगे दूसरा है पहला पिक्टोग्राफ, पिक्चर के ज़रिए। एक है बार ग्राफ, ये बार कहलाते हैं पूरे खड़ी होने में। इसके बीच में एक गैप होता है, हमेशा याद रखिए। डिस्प्ले ऑफ द इंफॉर्मेशन यूजिंग बार्स यूनिफॉर्म विड्थ, एक सी चौड़ाई होनी चाहिए। ये नहीं कि कोई पतला हो गया, कोई चौड़ा हो गया, बीच में जगह खाली हो, कम खाली जगह है कि यूनिफॉर्म ने बिल्कुल एक जैसी, इन प्रोपोर्शनल टू द रेस्पेक्टिव वैल्यूज़। अब यहाँ पर एक एग्जाम्पल दे रखी है। नंबर ऑफ द स्टूडेंट्स इन क्लास 8 एकेडमिक ईयर 2003 और 4 में बच्चे थे 100, ठीक है नहीं। 2004 और 5 में 200, ये 350। यहाँ पर 2006 और 7 में 450। व्हाट इज़ द इंफॉर्मेशन गिवन बाय द कार, इससे क्या निकलता है? बार ग्राफ गिव्स द इंफॉर्मेशन इन विच ईयर, किस साल में स्टूडेंट्स जो है क्लास 8 में थे। ये अलग अलग ये बताता है। इन विच ईयर इज़ द इंक्रीज, किस में सबसे ज़्यादा बढ़े? सबसे ज़्यादा बढ़े 2005 और 6 में, क्योंकि जहाँ 200 थे 150 बढ़े, बाकी सब में 100 बढ़े, यहाँ पे भी 100 बढ़े। ठीक है। अब यहाँ पर आपको एक होमवर्क दिया हुआ है, इसका आपको वो बनाना है, बार ग्राफ बनाना है ना। दूसरी तरह का ग्राफ, इसे कहते हैं डबल बार ग्राफ। देखिए, एक ये है ग्राफ, एक ये बिल्कुल बराबर बनाए जाते हैं, बीच में जगह छोड़ी जाती है। इसे ये ग्राफ जो है दो चीज़ों को मुकाबला करने, कंपैरिजन करने के लिए बनाया जाता है। अब जैसे ये सादा वाला है, इसका मतलब है कि 2005 और ये 6, ये वाला जो है ये 2006 और 7। तो मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय स्टूडेंट्स, ये मार्क्स है। और ये मैथमेटिक्स साइंस, एक बच्चे ने जो मार्क्स हासिल किए हैं मैथमेटिक्स में 2005 और 6 में, ये थे 30, और इसने एकदम 2006 और 7 में हासिल कर लिए कितने? 60। ये है 60 नंबर। ऐसे ही साइंस में इसको मिले थे 50, और इसमें अगले साल उसको मिले 55। और इंग्लिश में उसके थे 45, यहाँ से आता 45, लेकिन इंग्लिश में बढ़ गए 50। और हिंदी में जो उसके 2005 और 6 में थे उतने बराबर है। ठीक है, इसके सवाल का जवाब है व्हाट इज़ द इंफॉर्मेशन गिवन बाय द डबल बार ग्राफ। डबल ग्राफ से क्या मतलब है? इट इज़ इंफॉर्मेशन अबाउट द मार्क, ये मार्क्स के बारे में बता रहा है 2 सालों में, एकेडमिक ईयर। इन विच सब्जेक्ट हैज़ द परफॉर्मेंस इम्प्रूव द मोस्ट, सबसे ज़्यादा किस में उसको तरक्की हुई? सबसे ज़्यादा किस में हुई? आप देख सकते हैं द इन विच ये है द परफॉर्मेंस इम्प्रूव द मोस्ट इन मैथमेटिक्स। मैथमेटिक्स में 30 से एकदम 60 पे पहुँचे, बाकी इतने नहीं पहुँचे। इन विच सब्जेक्ट इज़ द परफॉर्मेंस एट पार, बराबर, पार माने बिल्कुल बराबर, किस में, किस सन में आए? द परफॉर्मेंस इन हिंदी, हिंदी के अंदर दोनों जो पिछले साल मार्क्स आए थे वही मार्क्स इस साल भी आए।
एक होता है रॉ डेटा, एक तो होता है डेटा जो कलेक्शन किया, एक होता है रॉ डेटा। डेटा अवेलेबल इन एन अनऑर्गेनाइज फॉर्म कॉल्ड द रॉ डेटा। कोई भी जैसे बच्चों को हाइट मालूम करे थी, किसी की 5 फीट आई, किसी 5 फीट 2 इंच आई, किसी 4 फीट 8 इंच आई, किसी की 5 फीट 3 इंच आई, इसे कहते हैं रॉ डेटा इकट्ठा करना। या मार्क्स है एक बच्चे के, एक मैथमेटिक्स के एक क्लास के मार्क्स, किसी के 0 आया, किसी के 10 आए, किसी के 12 आए, किसी के 6 आए, ये सब ये कहलाता है रॉ डेटा। ठीक है ना। एग्जाम्पल है, ग्रुप ऑफ दी स्टूडेंट्स वर आस्क्ड फॉर देयर फेवरेट सब्जेक्ट, द रिजल्ट वर एज लिस्टेड। जैसे पूछा है कौन कौन किस किस को कौन सा सब्जेक्ट अच्छा लगता है, तो इस सब्जेक्ट ये सारे सब्जेक्ट दे रखे हैं। इसमें ये है आर्ट, अब यहाँ से उंगली रखते हैं इसमें, आर्ट का एक लकीर बना देते हैं आर्ट। मैथमेटिक्स पे मैथमेटिक्स के आगे एक लकीर, फिर साइंस, साइंस के आगे एक लकीर, हाथ दोनों हाथ चलते हैं इसमें। फिर इंग्लिश, इंग्लिश के आगे भी एक लकीर, फिर मैथ, फिर दूसरी लकीर ये वाली, दूसरी ये मैथ आर्ट, फिर ये वाली दूसरी लकीर इंग्लिश। ऐसे सारी लकीरें बनाते हैं। जब 4 हो जाती हैं तो 5वीं लकीर को इसके ऊपर से ये लगा देते हैं। तो ये 5 4 ये और एक ये 5 6 और एक 7, ये सारा इस तरह से दिया गया। दिस टेबल मेड, इस टेबल को कहते हैं फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल। ये कहलाती है फ्रीक्वेंसी। क्या है ये? फ्रीक्वेंसी। ठीक है। नंबर ऑफ द tallies before each subject gives the number of the students who like that particular subject. It is a frequency of that subject. जितनी बार ये आता है वो उसकी फ्रिक्वेंसी कहलाती है। फ्रिक्वेंसी गिव द नंबर ऑफ द टाइम्स दैट पर्टिकुलर एंट्री अकर्स। कितनी बार वो चीज़ आती है वो उसको बोलते हैं फ्रीक्वेंसी। ये आपके पास होमवर्क है, इसमें इसकी ऐसी बनानी है। इसमें कुछ जानवर हैं, आप लिख लीजिएगा बिल्कुल जैसे यहाँ पर एक कैट है, फिश है, डॉग है, रैबिट है, ऐसे करके। और फिर एक लीजिए डॉग के आगे एक लकीर, कैट के आगे एक लकीर, इस तरह से लकीर बनानी है आपको। होमवर्क है आपके लिए। एक होता है ग्रुपिंग डेटा। यहाँ पर तो हमने अलग अलग लिए थे, लेकिन यहाँ पर हमको ग्रुप बनाने पड़े। जैसे 40 स्टूडेंट्स के मार्क्स आए हैं, दिया हुआ है इसमें मैथमेटिक्स के अंदर 40 के बच्चे हैं क्लास में, उसके मार्क्स इस तरह से हैं। हम कैसे बनाएं? पूरा लिखेंगे तो पूरा पेज भर जाएगा अलग अलग मार्क्स के लिए। तो बांट लेते हैं 0 से लेकर 10 तक, 10 से लेकर 20 तक, 20 से लेकर 30 तक, 30 से 40 तक, 40 से 50 तक। इसमें देख लिया सबसे कम इतना है और सबसे ज़्यादा जो है वो 50 तक है, इससे 50 तक है। ठीक है। अब हम इसको लेते हैं, ये इधर वाली ये क्लास फर्स्ट कहलाती है, क्लास सेकंड, क्लास थर्ड, यही क्लास है, क्लास फोर्थ, क्लास फिफ्थ। ये सारी चीज़ें पहली वाली ये कहलाती है लोअर लिमिट्स, और इधर वाली सारी चीज़ें कहलाती हैं अपर लिमिट्स। अब हम इसमें से लेते हैं मिसाल के तौर पे 21, तो 21 आएगा 20 और 30 के बीच में, तो एक लकीर यहाँ बना देंगे। आगे आएगा 10, 10 यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी, यहाँ तक नहीं लेंगे। 10 जो लेंगे वो इसमें लेंगे, इसमें नहीं लेंगे, यहाँ तक लेंगे, सिर्फ 9 तक। 0 से लेकर 10 तक, 10 ही हो जाते, 9 तक 10 हो जाते हैं, इसलिए 10वां यहाँ से लेंगे। ऐसे 10 से लेके 19 तक 10 हो जाएंगे। आप गिनेंगे तो 10 11 12 13 14 15 18 16 17 18 19 तक 10 हो जाते हैं। 20 यहाँ नहीं लेना है, यहाँ लेना है। ऐसे ही 30 यहाँ नहीं लेना है, यहाँ लेना है। ऐसे 40 यहाँ लेना है, यहाँ लेना है, यहाँ नहीं लेना है। इस तरह से करना है। तो ऐसे ये 10 है, ये 10 इसके बीच यहाँ पर आएगा, यहाँ पर एक लकीर बना दी है। 30 यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी। इस वाले खाने में बनाएंगे, नीचे वाले खाने में 30। 22 आएगा 20 और 22 के बीच में, ये दूसरी लकीर। ऐसे 33 आएगा इसके। इस तरह से सारी की एक लकीर करके हमने बनाई है ये। अब जितनी लकीरें यहाँ पर आई हैं इसी को, ये इसका मतलब है कि 2 बच्चे ऐसे हैं जिनके 0 से लेकर 10 के बीच में मार्क्स आए। 10 से लेकर 20 तक के में 8 बच्चे हैं। ठीक है ना। ये हैं स्टूडेंट्स। और 20 से लेकर 30 तक जो है वो 13 बच्चे मार्क्स लाए हैं। और 30 से लेकर 40 तक जो मार्क्स आए 50 में से वो 14 बच्चों के हैं, लेकिन 3 ही बच्चे ऐसे थे जो 40 से लेकर 50 तक के बीच में आए। ठीक है। विच क्लास हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी, कौन सी क्लास हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी करती है? ये जो सबसे ये वाला है, क्लास 30 to 40 हैज़ हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी। ये चीज़ कहलाती है ग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। ग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन ये हमको मीनिंगफुल
In France, like most of the students have scored between 20 and 40. अब तो हमको पता लग जाता है कि 20 और 30 के बीच में सबसे ज़्यादा बच्चों ने मार्क्स हासिल किए हैं। सबसे ज़्यादा मार्क्स जो हैं 20 और 40 के बीच में हासिल किए हैं। 3 स्टूडेंट्स हैव स्कोर्ड 40 और 40 से ऊपर जो मार्क्स हासिल करें वो करने हैं सिर्फ 3 बच्चे हैं, 3 स्टूडेंट। ठीक है, ये आपको होमवर्क और है इसमें बार विद डिफरेंट। इसे ये इस पहले वाले में ये जो थे वो अब बिल्कुल अलग अलग थे, ये अलग अलग थे, बीच में गैप था, लेकिन इसमें गैप नहीं होता है, इसे बोलते हैं हम हिस्टोग्राम। ठीक है, हमने पिछली जो एग्जाम्पल है वही ली है, उसी एग्जाम्पल को हमने यहाँ उतार लिया है। अब हमने एक तरफ ले लिया है नंबर ऑफ़ द स्टूडेंट्स ये वाले, और इधर ले लिया है नंबर ऑफ मार्क्स है मार्क्स। अब इसमें से हमने इसको किया है 0 से लेकर 10 तक के बीच, यहाँ तक 10, 2 बच्चे हैं, ये 2 यहाँ तक, इसको 10 है यहाँ तक 10 मान लिया, फिर 20, फिर 30, फिर 40, फिर 50। ऐसे ही 8 जो हैं वो कहाँ तक आ रहे हैं, 10 से लेकर 20 तक, 10 से लेकर 20 तक ये है। ठीक है, 8 में 13 जो है 20 से लेकर 30 तक 13, 30 से लेकर 40 तक 14, इस तरह से है। बस ऐसे ही आपके लिए होमवर्क है, आपको ऐसे सवालों के जवाब लिखे जाएंगे। ठीक है।